तो दोस्तों आप आ गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन दबाते समय ऑल सेलेक्ट ज़रूर कर लें। दोस्तों प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी ज़रूर दबाएं। धन्यवाद। एक गांव में एक रूबी नाम की लड़की रहती थी। ऐसे तो रूबी बहुत ही गरीब फैमिली से बिलोंग करती थी। रूबी की माँ इधर उधर से पैसे इकट्ठे करके घर का खर्चा चलाती थी। एक दिन रूबी के पड़ोसी में एक आदमी आता है जिसका नाम राहुल रहता है। राहुल बहुत ही चंचल स्वभाव का व्यक्ति रहता है। एक दिन राहुल रूबी के घर आता है। और बहन जी कैसी हैं आप? बढ़िया है भैया। आपको तो पता ही है कि हमारे पति के देहांत के बाद अब सारा जिम्मेदारी हमारे ऊपर ही आ गई है। उसमें भी अब मेरी बेटी है, उसकी भी पढ़ाई लिखाई आगे की पूरी करानी है। बहन जी आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं जहाँ भी रहता हूँ लोगों की मदद ही करता हूँ। मुझे पता चला कि आपके पति नहीं हैं, तो इसीलिए मैंने सोचा कि आपसे थोड़ी बात विचार करूँ। और ऐसे भी मैं बहुत पैसे कमाता हूँ, आप टेंशन मत लीजिए, आपकी लड़की की पढ़ाई पूरी की पूरी होगी। जब इस बात को रूबी की माँ सुनती है तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और बोलती है, अरे नहीं भैया, आप ही कैसी बात बोल रहे हैं। मैं कहाँ से आपके कर्जे चुकाऊंगी। अरे बहन जी इसमें कर्जे चुकाने की क्या बात है, अपने ही तो अपने के काम आते हैं। और ऐसे भी मैं आपके पड़ोस में रहने के लिए आया हूँ, तो एक दो दिन के लिए थोड़ी आया हूँ, अब यहाँ पे रहूँगा मैं कुछ दिन। और ऐसे भी बहन जी, रूबी केवल आपकी ही बेटी थोड़ी है, मेरी भी तो भतीजी लगेगी। इस तरह राहुल अपनी अच्छाइयों को दिखाने लगता है। रूबी की माँ भी समझ नहीं पाती कि राहुल एक नंबर का दरिंदा किस्म का व्यक्ति है। एक दिन, और रूबी बेटा कैसी हो तुम, पढ़ाई लिखाई कैसे चल रही है? अंकल जी बहुत ही अच्छा चल रहा है पढ़ाई लिखाई। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद अंकल जी, जो आपने मेरी फीस जमा कराई। अरे पगली, इसमें धन्यवाद की क्या जरूरत है, अपने ही तो अपने के काम आते हैं। इस तरह राहुल रूबी के दिल में और रूबी के माँ के दिल में अपने लिए जगह बना लेता है। धीरे धीरे समय गुजरता जाता है। एक दिन रूबी अपने चाचा राहुल के घर जाती है। अंकल जी मेरे स्कूल में फीस लगा है और मेरी माँ के पास 2,000 रुपये थे। 1,000 रुपये कम पड़ रहे हैं, तो चाचा जी 1,000 रुपये आप दे देते तो मैं अपने स्कूल का फीस जमा कर देती। हाँ हाँ रूबी बेटा, इसमें घबराने की क्या जरूरत है, मैं रुको अभी तुम्हें पैसे देता हूँ। और ये कहकर वो पैसे लेने जाता है। फिर आता है, बोलता है, अरे रूबी बेटा, मैंने सोचा कि मेरे पास पैसे होंगे, लेकिन अभी तो मेरे पास पैसे नहीं हैं। एक काम करो रूबी बेटा, तुम अब भी कॉलेज जाओगी ना, तो उधर से चलो, मैं वहीं से तुम्हें पैसे दे दूंगा। और ये कहकर रूबी को राहुल लेकर एक होटल में जाता है और बोलता है, रूबी बेटा तुम यहाँ रुको, मैं काउंटर से पैसे लेके आता हूँ। और ये कहकर राहुल वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद उस कमरे में एक आदमी आता है। रूबी उसे देखकर बोलती है, अंकल जी आप कौन हैं? ओए पागल लड़की, तेरा दिमाग खराब है, मैं तेरा अंकल दिख रहा हूँ। अंकल जी आप तो अंकल जी ही हैं ना? अरे चुप, तेरा दिमाग सचमुच खराब हो गया है। ओए लड़की, मैं यहाँ पे अंकल उंकल बनने नहीं आया हूँ, मैं जिस काम के लिए आया हूँ वो काम कर फटाफट। कौन सा काम करने आए हैं आप? अरे तेरे को नहीं पता है कौन सा काम करने आया हूँ मैं? अरे पगली, मैं पूरे पैसे दिया हूँ, पैसे 50,000 रुपए। अब चल मेरा काम कर फटाफट। रूबी इस बात को समझ भी नहीं पा रही थी कि कौन सा काम करने के लिए ये व्यक्ति बोल रहा है। तभी रूबी बोलती है, अंकल जी आप पागल हैं, आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है। आप कौन सा काम करेंगे यहाँ पे? झाड़ू पोछा करने वाले हैं क्या आप? ओए पागल लड़की, सचमुच तेरा दिमाग लग रहा है खराब हो गया है। अरे मैंने तुझे पैसे दिए, तुझे खरीदा है, खरीदा, और पूरे वो भी 2 घंटे के लिए। अब 2 घंटे तक मुझे खुश कर, समझी कि नहीं? रूबी जब इस बात को सुनती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि ये आदमी क्या बोल रहा है। तभी वो बोलती है, अंकल जी आपको कोई गलत फहमी हो गई है। मैं तो यहाँ अपने राहुल चाचा के साथ आई हूँ और चाचा तो अभी काउंटर पे गए हैं पैसे लेने के लिए। हाँ मुझे पता है, राहुल ने ही मुझसे पैसे लिए हैं और राहुल ने ही तुम्हें बेचे हैं हमारे हाथ में। और अब खुश कर लड़की, ज्यादा नाटक मत कर। और ये कहकर वो आदमी उसके साथ बदतमीजी करता है और वो सब कुछ करता है जो एक पति पत्नी के बीच होता है। रूबी को अब कुछ भी समझ में नहीं आता कि रूबी किस दलदल में फंस गई है। रूबी की माँ इधर रूबी का इंतजार करती रहती है, परंतु रूबी नहीं आती। तभी राहुल रूबी के माँ के पास जाता है।
क्या हुआ बहन जी, बहुत परेशान दिख रही हैं आप। हाँ भैया जी, पता नहीं कहाँ रूबी चली गई है। शाम हो गई लेकिन अभी तक घर नहीं आई। अरे हो सके अपने दोस्तों के साथ कहीं चली गई होगी घूमने फिरने। आपको तो पता ही है, आजकल के कॉलेज के लड़के लड़कियां होते हैं, वो इधर उधर टूर पे भी चले जाया करते हैं। नहीं भैया, आज तक जहाँ भी रूबी गई है मुझसे बता के जाती है, और आज उसने फीस भी लेकर गई है। आपके पास भी तो आई थी, क्या हुआ था? हाँ बहन जी, सुबह तो आई थी रूबी और मुझसे भी 1000 रुपये लेके गई। बोली कि 3000 रुपये फीस लगे हैं। हाँ भैया जी, लेकिन कहाँ गई है? मैं तो बहुत ही परेशान हो गई हूँ। बहन जी आप टेंशन मत लीजिए, वो कहीं भी होगी तो वो आ ही जाएगी। अब बच्ची थोड़ी है, बड़ी हो गई है, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। और ये कहकर राहुल वहाँ से चला जाता है। उसकी माँ बहुत ज़्यादा परेशान होती है, उसे कुछ भी समझ में नहीं आता। तभी उसकी माँ सोचती है कि एक बार पुलिस चौकी में चल के रिपोर्ट दर्ज करा देती हूँ, पुलिस वाले ज़रूर हमारी मदद करेंगे। और ये सोचकर रूबी की माँ पुलिस चौकी जाती है। साहब हमारी मदद करें, हमारी बेटी सुबह कॉलेज गई और अभी तक घर वापस नहीं आई है। तभी पुलिस वाला बोलता है, आप घबराइए मत बहन जी, आजकल के बच्चे थोड़ा शरारती होते हैं, हो सके अपने दोस्तों के घर गई होगी। नहीं साहब, मेरी रूबी ऐसी नहीं है, वो जहाँ भी जाती है बताकर जाती है, लेकिन इस बार कुछ भी नहीं बताया उसने। अच्छा, यहाँ पे फोटो रख के जाइए, हम ढूंढने की कोशिश करते हैं। रूबी की माँ फोटो रख कर वहाँ पर अपने घर चली आती है और बहुत ज़्यादा परेशान होती है। और इधर रूबी एक दलदल में फंसती जाती है। एक दिन रूबी मौका पाकर वहाँ से भाग निकलती है और भागकर सीधा अपने घर आती है और अपनी माँ को सारी बात बताती है। तभी उसकी माँ उसे लेकर पुलिस चौकी आती है। पुलिस वाला उससे बोलता है, रूबी बेटा, तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ है, खुलकर बताओ ताकि हम तुम्हारी पूरी मदद कर सकें। रूबी पूरी बात बताती है, शुरू से लेके लास्ट तक। तभी पुलिस वाला बोलता है, आप चिंता मत करिए, आप यहाँ से जाइए, मैं उसको पकड़ के अभी थाने लेके आता हूँ। और ये कहकर पुलिस वाला राहुल को पकड़कर थाने लेके आता है और उससे पूछताछ शुरू कर देता है। तभी राहुल बोलता है, अरे नहीं साहब, मैंने कुछ भी नहीं किया है, मैं तो उन्हें अपने फैमिली की तरह मानता था। मैं तो कई बार रूबी की स्कूल का फीस भी जमा किया हूँ और कॉलेज का भी फीस जमा किया हूँ। मैं आज से थोड़ी वहाँ रहता हूँ, मुझे 4 साल हो गए उनके साथ रहते हुए और कभी किसी प्रकार की शिकायत नहीं आई। लेकिन पता नहीं रूबी इस बार मुझे क्यों फंसाना चाहती है। देख राहुल, ज़्यादा नौटंकी मत कर, मैं सब कुछ जानता हूँ और तेरे जैसे लोग ना यहाँ थाने में मुझे बहुत ज़्यादा मिलते हैं। क्योंकि आज तक जो भी क्रिमिनल आता है ना, वो कभी नहीं कहता कि मैं गुनाह किया हूँ। और ऐसे भी राहुल, आज तो तेरे को भी पता चल जाएगा कि हमारी 3rd डिग्री क्या होती है। और ये कहकर पुलिस वाला उसे पकड़कर लॉकअप में डाल देता है। तो दोस्तों, इसीलिए कहते हैं जैसी करनी वैसी भरनी। तो दोस्तों, कैसी लगी ये स्टोरी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर जो स्टोरी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते समय घंटी भी ज़रूर दबा दें। और हाँ दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कर दें।